पास अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसे मैं अपना कह सकूं। मुझे 400 रुपये की पेंशन मिलती, जिसमें से 200 रुपये मैं अपनी बेवा बहू के हवाले कर देता हूं और 200 रुपये मैं अपना गुजारा करता हूं, और उसमें भी जो पैसा बचता है वो कॉलेज के फंड में जमा करवा देता हूं। और ये लोग कह रहे हैं कि मैं कॉलेज के पैसों में गबन करता हूं। मेरी जिंदगी में तो नहीं, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद इन लोगों को मेरे खुलूस की सच्चाई का पता चले। मायूस मत बनिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है अब्बाजान कि आपको कम से कम इस बात का एहसास तो हो रहा है जिस कौम के लिए आप यूं मिटे जा रहे हैं, वॉट दे आर डूइंग बैक टू। ये फतवे, ये पैम्फलेट्स, ये अखबारों में आपकी मुखालफत के आर्टिकल्स, ये बदरुबानी, ये महमूद मियां, आपके अब्बा पहले से ही बहुत अफसरदा है। अफसरदा? मैं भी साहब, ये अफसोस की नहीं, दुख की बात है, दुख की। आप सोचिए, ये शख्स जिसने कौम को तालीम और कौम की फलाह के लिए अपना सब कुछ दे दिया, जमीन जायदाद बेच दी, बीवी बच्चों तक का ख्याल नहीं किया। अरे यहाँ तक कि मेरे बेटे के अकीके में राजा जय किशन दास जी जो 500 रुपए का नजराना देके गए थे, वो तक मेरे अब्बाजान ने स्ट्रेची हॉल की तामीर में लगा दिया। और ये इमदाद अली लिखता है कि स्ट्रेची हॉल में जो डोनर्स के नाम के कतबे लगाए जा रहे हैं, उसमें सर सैयद अहमद खान ने अपने 5 साल के पोते रोस मसूद के नाम का पत्थर लगा दिया है। लीजिए पढ़िए, अपने खानदान वालों को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने वो पत्थर स्ट्रेची हॉल की दीवार से हटवा दिया है। क्या सुना? अरे सुना आपने? अब्बाजान, कब तक आप इन जाहिलों के लिए अपनी हस्ती बर्बाद करते रहेंगे? ये कोई एहसान नहीं मानने वाले। याद रखिएगा, एक दिन वो भी आएगा जब ये 2 कौड़ी के टुच्चे लोग ये तक कह देंगे कि ये इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान ने नहीं, हमने बनाया है। चाहे जालिम होता है, लेकिन तालीम याफ्ता से तो हक परस्ती की उम्मीद की जा सकती है। हक परस्ती? ये हक परस्ती की तवक्को कर किससे रहे हैं आप? अरे तालीम याफ्ता ये हरकतें कर रहे हैं, और हमें हक कौन देगा? हम जो आपकी सूरत घर में देखने के लिए तरसते रहे, मगर आपने अपना तन, मन, धन सब कौम को तालीम की रोशनी देने के लिए वक्त कर दिया, मगर आपके घर का अंधेरा बढ़ता रहा। मेरी मरहूम माँ, नानी जान के दिए देवर, नानी जान के 9 लाख का हाथ, दादा जान के कुर्ते के बटन, अरे सबका जनाजा निकाल दिया आपने। मेरी मरहूम माँ की पतराई आंखों में भी आपको दर्द नहीं दिखाई दिया होगा बच्चे, क्योंकि आपको तो जहां मस्जिद के पत्थर खरीदने के तुम सवार थी। गदर के जमाने में शाहजहां के बनाई हुई एक शाहजहानी मस्जिद बागियों का मरकज थी। गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मिस्मार कर दिया और उसका मलबा एक फौज के कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया। उसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये ऐलान कर दिया कि जो उस मस्जिद के पत्थर को टॉयलेट्स और बाथरूम बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा वो उसे मुफ्त में देगा। लोग ना जाने उस मस्जिद का पत्थर कहां कहां इस्तेमाल करते। मैं वो सारा पत्थर खरीद लाया। मैं हुजूर की 33वीं नस्ल से हूं। अगर खुदा के घर की बेहुरमती पर हाथ धरे बैठा रहता तो हौज़े कौसर पे मेरा हाथ झटक दिया जाता। मुझे बख्शिश करो। दिखाई देते हैं। सर सैयद ने इस शहीद हुई
अकबराबादी मस्जिद का सारा मलबा उस कॉन्ट्रैक्टर से खरीद लिया था और उन्हीं पत्थरों से जामा मस्जिद की तामीर हुई। सर सैयद ने चूंकि इस अकबराबादी मस्जिद की शहादत से पहले आसारुस सनादीद लिखते वक्त इस अकबराबादी मस्जिद की मैपिंग कर ली थी, लिहाजा आपने हूबहू वही अकबराबादी मस्जिद को अलीगढ़ में जामा मस्जिद की शक्ल में पेश कर दिया, जिस पर ताजमहल के नक्काश सलामत खां याकूत रकम की नक्काशी के जौहर देखे जा सकते हैं, जो दुनिया में अब सिर्फ 2 इमारतों पर मौजूद हैं, एक ताजमहल के दरवाजे पर, दूसरा जामा मस्जिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दर पर। क्या बात है। एक मुर्दा शहंशाह का मकबरा है और दूसरा जिंदा शहजादों का इबादत करा। मैं हमेशा के लिए खामोश हुआ चाहता हूँ। मेरी हड्डियों को इस गम ने पिघला दिया कि तुम ख्वाबे गरा से बेजार होने का नाम ही नहीं लेते। मैंने बरसों तुम्हें जगाने की जिद्दोजहद की। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के जरिए तुम्हारे शहर शहर गांव गांव जाकर तुम्हें झिझोड़ने की कोशिश की। आज जब स्ट्रेची हॉल के दरोबाम देखता हूं, जामा मस्जिद की मीनार देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मेरे ख्वाबों को पैकर मिल गया है। आज से पहले जब हमने वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी का प्रपोजल दिया था, तो उस वक्त के मुसलमानों ने सख्त मुखालिफत की थी। अब जबकि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन चुका है, तो हमारे हिंदू भाइयों को ये शक है कि ये सिर्फ मुसलमानों की तालीम का इंतजाम है। ऐसा नहीं है। अगर इसकी बुनियाद का पत्थर रखते वक्त मौलवी समीउल्लाह, राजा बाकिर अली खां मौजूद थे, तो बलवंत सिंह भी मौजूद थे, लॉर्ड लिटन भी मौजूद थे, बल्कि इफ्तिताही तकरीब का शामियाना और फर्नीचर हमारे दोस्त राजा शंभू नारायण सिंह बनारस से लाए थे और वो भी मौजूद है। यहाँ अगर मौलवी शिबली और विलायत हुसैन पढ़ाते हैं, तो जादव चक्रवर्ती भी पढ़ाते हैं, थॉमस रेनाल्ड भी पढ़ाते हैं, बलवंत सिंह भी पढ़ाते हैं। अगर ये खालिस मुसलमानों का इदारा है, तो फिर इसका पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद और पहला पोस्ट ग्रेजुएट अंबा प्रसाद कैसे हुआ? इस कॉलेज की फंड कमेटी में सबसे पहला चंदा महाराजा पटियाला ने दिया। साहिबो, यहां आकर देखो, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत तस्वीर तुम्हें दिखाई दी। क्या कभी किसी ने तस्वीर किया है कि एक मुसलमान लड़का अपने हिंदू रूम पार्टनर की तीमारदारी करने के लिए अपना सालाना इम्तिहान छोड़ दे? यहां बिना मजहब और मिल्लत, मसलक, इलाके और ज़बान के उसी ताले इल्म का दाखला होगा, या वो शख्स ही मुलाजिमत पाएगा
जो उसका अहल होगा। हमने जो ये पौधा लगाया है, ये एक दिन तनावर दरख्त बनेगा। इसकी शाखें दूर तक फैलेगी, उनसे और शाखें पैदा होंगी और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा होंगे सलाम है इस बुजुर्ग को बरतर सर सैयद अहमद खां की दूर अंदेशी पर, जो जानते थे कि किसी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो अनासिर ज़रूरी हैं, अखलाकी और माशी तहफ़्फ़ुज़, मोरल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। वो अखलाकी बरतरी लिहाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने ख़यालात के इज़हार के लिए जो रिसाला जारी किया, उसका नाम तहज़ीबुल अखलाक ही रखा, जो आज भी जारी है। वाले अशख़ास को सिखाएं। एमएओ कॉलेज के एक तालिब इल्म अब्दुल नईम ने सर सैयद की ईमा पर लोहे की डाय बनाने का पहला कारखाना अलीगढ़ में कायम किया, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन उनके साहबजादे मोहम्मद फ़हीम ने, जो कि खुद भी एमएओ कॉलेज से फारिग थे, कानपुर में लोहे का कारखाना कायम किया, जो आज अपने वसअत की वजह से फ़हीमाबाद आयरन इंडस्ट्रीज़ कहलाता है। इसी तरह आपने ईंटों के कारखाने को नस्ब करने की तरकीब भी दी थी, और आज भी अलीगढ़ में इन सनती कारोबार के असरार देखे जा सकते हैं। जॉनसन कंपाउंड से शुरू होने वाला तालों का कारखाना अब सैकड़ों यूनिट्स में तब्दील हो चुका है। ठंडे पानी की पट्टी है सरकार, रहने दे, आपको तेज बुखार है। ये कौन सी जगह है? सरकार ये बैतुल-उन्स है। बैतुल-उन्स? यहाँ हमें कौन लाए? नवाब मोहम्मद इस्माइल साहब। क्यों? खुदा का करम है कि आपको कुछ याद नहीं। श्याम बिहारी बाबूलाल आया, उसे पकड़ो, ये फिर चला जाएगा, हमारा पैसा लेके निकाल रहा है। यहाँ कोई नहीं है सरकार, श्याम बिहारी लाल का वक्त मर चुका है। ईश्वरी प्रसाद हमारे कॉलेज का पहला ग्रेजुएट, हमने इसे मेडल दिया था। हाँ, आया है। कोई नहीं है सरकार। ओह, शेख अब्दुल्ला तालीम निस्वा का माहिर भी आया। अरे कोई है? मेरा शिवली साहब। अरे मेरे बच्चे आए, बहुत देर कर दी। देखो इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया। अब आए हो तो ये चरागों की तरतीब अब तुम्हारे हवाले। ये इल्म की शमा है बेटे, इसकी हिफाजत ऐसे करना जैसे जान की करते। अपने बच्चों की करते हैं। ये इल्म की शमा कभी न बुझने पाए। अब ये तुम्हारे हवाले, ये तुम्हारे हवाले। हम रहे ना रहे, ये तुम्हारे हवाले। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
आइए शफी साहब। क्या हुआ? सरकार 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 मौलवी साहब पागल हो गए क्या? खुदा के लिए ना बड़े मौलवी साहब, खुदा के लिए ना बड़े मौलवी साहब। पत्थर लुढ़क गया, पत्थर लुढ़क गया। अब गर्दाब बन के रहेंगे, लहरें उठेंगी, दूर तक जाएंगी और ये बंजर जमीन शादाब होके रहेगी। अठारह को इल्म व दानिश का ये सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। सर सैयद आले रहमा का ये ख्वाब 1920 में शर्मिंदा ताबीर हुआ। 7 सितंबर 1920 को ब्रिटिश राज ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तलबा और हमदर्दों के जरिए जमा किए गए 33 लाख रुपये के एवज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का आगाज हुआ। थैंक यू सो मच। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी हौसला अफजाई का, इस जोश भरी आपकी मौजूदगी का, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके रिस्पांस को देख के कि आपको प्ले बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तालियां सर सैयद के नाम, ये तालियां सर सैयद की उस नस्ल के नाम जिसका आप भी एक हिस्सा है, और आज हम उसी को खराज हकीकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये प्ले नहीं है, ये एक कारवा है। ये हर साल हर सेशन में सर सैयद की इस सीज़न में आपके लिए रहता है, ताकि आप यहाँ आएँ, सर सैयद को इन मनाजिर के थ्रू अपने सामने उनकी ज़िंदगी के कुछ लेसन सीखें, और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन शाहकार आपके सामने पेश किया जाता है। जो स्टूडेंट्स इसका पार्ट होते हैं उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को भी ये याद हमेशा आपके दिल में अजीज रहेगी। मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं ड्रामा क्लब का एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और मुझे इन होनहार नौजवानों को आपके सामने पेश करने का, आपसे तारुफ कराने का मौका मिला है। जी बिल्कुल। सर सैयद प्ले की एक बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है। जो लोग परफॉर्मेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग थिएटर, और इसकी एक लंबी चौड़ी टीम है। आलिया, सादिया, तूबा, जोहेब निज़ाम, वहीबा, वाफिया, यावर, आलिया, समन, अनमता, आफिया, शादान, अजजर, अब्दुल्ला बेग, किस्सा, आसना, इल्मा, नूहा, हिबा, महविश, मुस्तफ़ा, आरिज़, आयशा, उद्बा, इंतखाब आलम, अनम, अल्तमश, मोहम्मद ओबेद